कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी डरावनी नहीं होती जितनी सच्ची होती हैं, और जब सच्चाई मौत के साए से होकर गुजरती है तो वो डर सिर्फ किस्से नहीं बनते, वो सदियों तक लोगों की रूह में बस जाते हैं। ये कहानी मेरी है, लेकिन एक बात जाने बिना मत जाइए। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम चाहते हैं कि हमारी कहानियों में सिर्फ डर नहीं, आपका नाम भी गूंजे, क्योंकि डर तो होता है कहानी में, लेकिन सच्चा सस्पेंस तब बनता है जब अगली बार किसी का नाम लिया जाए और वो नाम आपका हो। पिछली बार हमें कमेंट मिला था रितेश कुमार राज जी का, झारखंड के मधुपुर से, जिन्होंने लिखा कि ऐसी कहानियां रात में सुनने का मजा ही अलग है। आपका कमेंट पढ़कर दिल सच में खुश हो गया। आप जैसे दर्शक ही हमारे लिए हौसला हैं। और हाँ, अगली कहानी में आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा नाम के साथ, क्योंकि हमारी दुनिया में हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी होती है और शायद एक डर भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट करते रहिए, और कौन जाने अगली बार जब कोई रूहानी नाम गूंजे वो आप ही हों। वो रात अजीब सी थी, न आसमान में तारे थे, न हवा में कोई हलचल, जैसे सब कुछ थम गया हो। मैं जयपुर के बाहरी बस अड्डे पर बस से उतरा ही था कि देखा सड़क एकदम सुनसान थी। आसपास कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरी ही सांसों की गूंज। मैंने मोबाइल निकाला तो नेटवर्क गायब था। कुछ देर खड़ा रहा और फिर पैदल ही होटल की तरफ बढ़ चला। तभी पीछे से एक ऑटो की आवाज आई। वो धीमी गति से मेरी ओर आ रहा था, जैसे कोई घिसटते हुए कदमों से चला रहा हो। मैंने जैसे ही हाथ दिया, वो ऑटो एक झटके में मेरे सामने आ रुका। उस ऑटो के हेडलाइट्स पूरी तरह बंद थे, सिर्फ अंदर एक लाल रंग की मंद रोशनी थी जो उसकी सीटों और ड्राइवर के चेहरे को थोड़ा थोड़ा उजागर कर रही थी। ऑटो वाला बिना कुछ कहे सिर्फ मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल काली, जैसे आंखें नहीं गड्ढे हों। मैंने पूछा, होटल गोल्डन इन चलेगा? वो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया और मैं चुपचाप बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, मुझे लगा कि ऑटो के पीछे कोई और भी बैठा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सीट। लेकिन वो सीट गर्म थी, जैसे वहां अभी अभी कोई बैठा हो और उठा हो। ऑटो ने चलना शुरू किया और मैं सोचने लगा कि ये रास्ता मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हम जिस गली में घुसे वहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों ओर वीरानी थी और रास्ते के दोनों ओर टूटे हुए मकान थे, जैसे पूरी बस्ती किसी शाप के कारण उजड़ गई हो। अचानक ड्राइवर ने कुछ बोला, लेकिन वो शब्द नहीं थे, बस एक खर्राटेदार फुसफुसाहट थी जिसमें मुझे सुनाई दिया, हर सवारी यहां से लौट नहीं पाती। मेरी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, क्या कहा आपने? लेकिन वो फिर चुप हो गया और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। बिना उसकी आंखें झपकाए पूरी गर्दन उल्टी दिशा में घूम चुकी थी, और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो इंसान नहीं, कोई और ही चीज हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि ऑटो की पिछली सीट पर कुछ बैठ चुका है, और अब वहां से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, भारी और गीली सांसें, जैसे कोई सड़ी हुई लाश जिंदा हो रही हो। ऑटो अब शहर से दूर किसी वीराने में जा रहा था, और उस ड्राइवर की आंखें अब लाल हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि मैं इस सवारी से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। ऑटो अब एक ऐसी दिशा में मुड़ चुका था जहां हर मोड़ के बाद अंधेरा और गहराता जा रहा था। मैं जिंदा महसूस कर रहा था, पर उस जिंदा होने की कीमत बहुत भारी लग रही थी, क्योंकि उस ऑटो की पिछली सीट से अब किसी के खून से लथपथ उंगलियों की सरसराहट मेरी पीठ तक महसूस हो रही थी। मैं कांप गया, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे गर्दन घुमाई तो मुझे वहां कुछ नहीं दिखा, पर सीट पर खून के गहरे निशान थे, जैसे कोई लाश अभी अभी घिसटती हुई वहां से निकली हो। ड्राइवर अब भी बिना कुछ बोले चल रहा था, लेकिन उसकी गर्दन अभी तक पीछे ही थी। वो मुझे घूर रहा था। बिना पलक झपकाए उसकी मुस्कान अब फैलती जा रही थी,
जैसे उसके चेहरे की त्वचा फटने वाली हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ रखी हो। तभी अचानक ऑटो रुक गया। हम एक सुनसान श्मशान के सामने थे, जहां दूर एक टूटा हुआ मंदिर था और उसके पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लटक रहा था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और खून भरी आवाज में बोला, उतर जा, अब तेरी बारी है। मैंने इनकार में सिर हिलाया, पर तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन कस के पकड़ ली। वो ठंडे हाथ, नाखून जैसे लोहे की कील और सांसें जो सड़ी हुई मांस की बदबू से भरी थीं। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर अब ऑटो से उतरा और उसके पीछे से निकलने लगे कई परछाइयां, बिल्कुल इंसानों जैसी, लेकिन उनकी चालें उल्टी थीं। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और आंखें उनके माथे पर थीं। उन सब ने मिलकर मुझे खींचना शुरू किया, उस मंदिर की ओर जहां दीवारों पर खून से नाम लिखे हुए थे। हजारों नाम, शायद वो जो इस ऑटो की अंतिम सवारी में चढ़े थे मेरे पैर घसीटते हुए जमीन पर लकीरें छोड़ रहे थे। मैं बार बार कह रहा था, मुझे जाने दो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ आत्माएं थीं। और वो ड्राइवर अब इंसान नहीं रहा था। उसके चेहरे से मास्क की तरह इंसानी चेहरा उतर चुका था। नीचे से एक जलता हुआ कंकाल झांक रहा था, जिसकी आंखों में आग नहीं बल्कि ठंडा नीला धुआं था। और उसी धुएं में डूबते हुए मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक जली हुई मिट्टी की जमीन पर पड़ा था। मेरे चारों ओर राख उड़ रही थी और हवा में हड्डियां जलने की बदबू थी। सामने वही पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अब वो ऑटो खड़ा था। लेकिन इस बार ऑटो की हालत वैसी नहीं थी। अब वो एक जली हुई ढांचा बन चुका था, जैसे दशकों पहले किसी हादसे में राख हो गया हो। और उस जले हुए ढांचे के भीतर वही ड्राइवर बैठा था। अब उसकी खाल पूरी तरह उतर चुकी थी, सिर्फ हड्डियां और एक मुस्कुराता कंकाल था। उसकी आंखों में अब भी वो नीला धुआं बह रहा था। और तभी मेरी नजर उस पुराने मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां मेरी तस्वीर थी। हाँ, मेरी तस्वीर किसी ने कोयले से खींची थी और नीचे लिखा था 300 दूसरा यात्री। मैं कांप गया। तभी मुझे याद आया कि आज से 5 साल पहले इसी श्मशान में एक भयानक ऑटो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर अपनी सवारी के साथ जिंदा जल गया था। लोग कहते थे वो आत्मा अब भी अपनी अधूरी सवारी पूरी करने लौटती है, और जो भी उसके ऑटो में बैठता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। मैंने खुद वो न्यूज़ पढ़ी थी, लेकिन तब इसे एक अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया था। और आज मैं उसी अफवाह का हिस्सा बन चुका था। तभी पीछे से किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। वो वही कंकाल ड्राइवर था जिसने अब मुझे घसीटना शुरू किया उस ऑटो की ओर। मैं चीखने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि एक बार जो उस ऑटो में बैठ गया वो फिर कभी अपनी मर्जी से नहीं उतरता। तभी ऑटो की मशीन अपने आप चालू हो गई, बिना किसी इंजन के गड़गड़ाने लगी, और ड्राइवर ने मेरी गर्दन पकड़ी और बिठा दिया उसी जलती हुई सीट पर। मैंने पीछे देखा तो ऑटो की हर सीट पर लाशें बैठी थीं, सड़ी, अधजली, कुछ के चेहरे ही नहीं थे। सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर ने जैसे ही गियर बदला, ऑटो हवा में ऊपर उठ गया और आग की लपटों के बीच अदृश्य हो गया। अब मैं सिर्फ एक यात्री नहीं था, मैं अब उस भूतिया ऑटो का एक हिस्सा बन गया था, जो हर रात नई सवारी ढूंढने शहर की सड़कों पर निकलता है। और अगर कभी रात के 2 बजे आपको एक खाली ऑटो दिखाई दे जो खुद चल रहा हो, तो याद रखना, शायद वो तुम्हारी अंतिम सवारी है। अगर आप भी कभी रात के 2 बजे सड़कों पर अकेले हों और एक खाली ऑटो सामने आकर रुके, तो उसमें बैठने से पहले इस कहानी को याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगली सवारी आप हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली बार जब वो ऑटो में बैठें तो 2 बार सोचें। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, वरना अगली कहानी आप तक खुद चलकर आ सकती है।